ये दिल्ली के गरीब लोग हैं तकरीबन 26,000। जी हाँ, 26,000 की संख्या में इन्हें नौकरी से निकाला गया। ये दिल्ली के मार्शल्स हैं, उनके साथ डीटीसी के और भी जो कर्मचारी हैं जिन्हें नौकरी से नहीं बल्कि जिनको पेंशन नहीं दिया गया, आज वो सीएम आवास के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और जोरदार धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं। वही मैं दिखाना चाहूँ, प्रचंड भीड़ मीडिया कवरेज से गायब है, मीडिया की लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वो उनके फेहरिस्त में हैं। क्या भीड़ है इसे अब देखिए। क्या इससे मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि आखिर इतने हजारों लोगों का परिवार आज सड़क पे है लेकिन मीडिया कवरेज नदारद क्यों है। मुझे ये बात जानकर ताज्जुब हो रहा है कि आखिर हम भी तो मीडिया वाले हैं, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो हमें कब कब तक ये हम पे भरोसा करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी की आंख, अगर सोशल मीडिया नहीं होता। अब इनकी भीड़ को आप देखते रहो, मुझे दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मैं कहीं बाहर हूँ और मैं लोकेशन पे नहीं पहुँच पाया। ये मेरी सिर्फ संवेदना है उनके प्रति। तो मैं सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर दिन मेरी कोशिश होती है कि इनके बारे में ज़रूर कुछ बताऊँ, इनके लिए क्या खास हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ से राजघाट से लेकर सीधे सीधे ये जब राजपुरा रोड की तरफ मूव कर रहे होंगे तो क्या भीड़ होगी। इस भीड़ को आप देखकर सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। सड़कें चारों तरफ जाम है सभी, क्योंकि ये सिर्फ चंद लोग नहीं हैं, ये 26,000 ये सिविल डिफेंस वाले जो कर्मी हैं वो हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है। अब ये नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ मित्रों कि मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इनको भी, इनका कवरेज मैं लगातार कर रहा हूँ, इनकी संवेदनाओं को समझता हूँ, इनके परिवारों की जो सिचुएशन है मैं डेली देखता हूँ। ये लोग यहाँ आते हैं इसी उम्मीद के साथ शायद हमारे नेता जग जाएंगे और शायद हमारे मंत्री जग जाएंगे और इनकी घर की माली हालत बेहतर होगी, ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन ये नेता नहीं सोचते। जैसा अगर नेता ऐसा सोचते तो आज इनकी हालत ये नहीं होती, आज ये बहुत बेहतर हालत में होते। आपको याद होगा कि इन्हीं मार्शल के नाम पे केजरीवाल ने अपनी प्रचंड भीड़ दर्शाई थी। दिल्ली में जब भी भीड़ दिखाने की बात होती थी तो यही वो मार्शल्स होते थे, यही सिविल डिफेंस वाले होते थे। अब सोच सकते हैं किसी भी सीएम के प्रोग्राम में, किसी में भी अगर ये 1000 की संख्या में चले गए तो फिर क्या माहौल होगा। आज इनको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया गया है, आज ही रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। 10,000 वैकेंसी जरूर निकाल दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिल्ली के होम गार्ड के लिए, लेकिन उनके कहा जा रहा है कि उनके लिए भी कार्यकाल तय कर दिया गया है, उनकी समय सीमा ऐसी तय कर दी गई है जिसमें ये फिट नहीं आ सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर इतनी बड़ी राजनीति होती रही, जो सत्ता के लालच में जिन्होंने इनको नौकरी पे रखा था, फिर उसके बाद नौकरी निकलने में भी उनकी अहम भूमिका रही, वो हमारे मुख्यमंत्री ही रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री ही रहे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। आज ईडी के सामने जाने से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके कई मंत्री, अब जान ही रहे हैं कि क्या हालत है, हर मंत्री के खिलाफ कुछ न कुछ चल रहा है। कह रहे हैं साजिश है, तो साजिश है तो ईडी के सामने बैठ तो जाओ। बहरहाल मैं उस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, गरीबों की मैं बात करूंगा, क्योंकि अक्सर मैं गरीबों की बात करता हूँ। इसलिए कि मुझे लगता है कि पत्रकारिता में इन गरीबों के लिए बहुत कुछ खास नहीं बची। सोशल मीडिया के जरिए ही बहुत बातें कुछ है जो निकल के आ जाती है, और नहीं तो इनके लिए कौन सुनता है। ये बड़े बड़े मीडिया वाले हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, सहकर्मी हैं, साथ में काम कर चुके हैं, वो जब आते हैं तो इनकी शक्ल देखते ज़रूर हैं। यहीं ये बैठे रहते हैं, इनके सामने से चले जाते हैं सौरभ भारद्वाज या आतिशी या किसी और मंत्री के बाइट लेने के लिए ज़रूर ऊपर पहुंच जाते हैं, एक बार मुड़ के भी पीछे नहीं देखते। क्योंकि ये हमारे मीडिया कर्मी जो हैं, हमारे मित्र, वो मीडिया कर्मी नहीं है, बल्कि कई तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो चुके हैं, कई बीजेपी के प्रवक्ता हो चुके हैं। इस तरह से रिपोर्टिंग में कभी ऐसा नहीं होता। तो रिपोर्टिंग में जो ग्राउंड रियलिटी है उसे आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि एक ग्राउंड रियलिटी को ही दिखाने के लिए आज मीडिया को सामने आना चाहिए। आज प्रचंड भीड़ के साथ इन्होंने अपनी महाशक्ति प्रदर्शन की है और ये दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश की है कि हम ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी फिर आने वाले वक्त में चुनाव है, इसलिए पार्टी ज़रूर जग जाए और पार्टी जग के हमें अपने साथ ले ले। तो जिस पार्टी के साथ ये जाएंगे वाकई में उसका भला दिल्ली में तो हो ही सकता है, दिल्ली में नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्से में भी हो सकता है। दोस्तों मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में, देश में और भी हो सकता है, क्योंकि ये दिल्ली के रहने वाले ही नहीं हैं, ये देश के दूसरे हिस्से से भी यहाँ रहने वाले हैं। दिल्ली के जो कम ही लोग आप जानते हैं कि उसके बाद अगर इनको नौकरी मिलती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है। दोस्त इतनी भीड़ आप सोच सकते हैं क्या? यही भीड़ अगर किसी दूसरी जगह किसी और मीडिया ग्रुप्स के लिए होता, मतलब किसी पार्टी विशेष के लिए होता, तो फिर हम लोग ये अभी तक गाते रहते कि क्या प्रचंड भीड़ है, क्या राहुल गांधी में इतनी भीड़ लग गई है, क्या प्रधानमंत्री में इतनी भीड़ लग गई है, तो हम लोग दर्शाने में तो हम मास्टर हो गए ना सर। लेकिन यहाँ ये गरीब लोग इकट्ठे हुए हैं, गरीब लोगों की दर्द को समझना पड़ेगा, नहीं तो मीडिया हाउसेज आज बंद होने के कगार पे हैं। टीवी चैनल को आप देखना लोग नहीं पसंद करते, क्यों पसंद नहीं करते और क्यों नहीं देखना चाहते? इसी वजह से नहीं देखना चाहते भाई, आपने गरीबों से अपने आप को दूर कर लिया है। आज गरीब की कहीं कोई खबर नहीं होती है, गरीब की खबर एक टिकर में आती है और सारी चीज़ें निकल जाती है। आज दर्द गरीबों का है। हमने देखा कि हजारों यानी लाखों की संख्या में पेंशनर्स हैं, उनकी खबर कुछ मीडिया घराने में चलाने को तैयार नहीं होता है कि उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। उसके लिए हमें आवाज़ उठाने की, मीडिया को सामने आना चाहिए था। सोशल मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, सोशल जिसे हम कहते हैं वो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और मैं भी सोशल मीडिया में ही शामिल हो गया। मुझे पता है कि मीडिया घराने में रहते हुए आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको चमचागिरी ही करना पड़ेगा और पार्टी की ही जय-जयकार करनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ बीजेपी या आम आदमी पार्टी की जय-जयकार नहीं करनी पड़ी, ये मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा है और जो अच्छी चीज़ें हैं मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी भी चाहती तो इनको ज़रूर अपने खेमे में लेती और ये 30,000 परिवार जब पलट कर पीछे मुड़ के देखते तो वो पार्टी के लिए एक बड़ा वरदान होता, वो पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक होता। तो दोस्त मुझे लगता है कि आज की इस प्रचंड भीड़ से शायद केजरीवाल जगें, केजरीवाल की आंखें खुल जाएं कि जिसको आपने भाई कहा था, जिसको आपने बहन कहा था, जिसको आपने माँ कहा था, आज उसे सड़क पे ला के आपने छोड़ दिया है और आप तो राजनीतिक भूमि तलाशने में अलग अलग जगह पे दौड़ते रहते हैं। आज जरा इनकी भी एक बार दर्द महसूस करके देखिए, इनकी भीड़ को भी समझ के देखिए। ये आपके साथ खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे, लेकिन आप एक बार बाहर निकल के देखिए, अपने नेताओं को एक बार भेज के देखिए, इनकी बातों को सुन करके भेजिए, क्योंकि आपके मंत्री इन मार्शलों से मिलने को तैयार नहीं है। आपके विधायक साफ साफ मना कर देते हैं कि आप इधर मत आइएगा, क्योंकि हमारी पार्टी की नीति ही ऐसी है। सोच सकते हैं ऐसी पार्टी का विकास होना किसके फेवर में है। ये देखिए, ये भीड़ आपको दिख रही है ना, सबके हाथ में तिरंगा है और ये मुख्यमंत्री के आवास पे जा रहे हैं, राजपुरा रोड पे जा रहे हैं। ये वतन तेरे लिए, कह तो रहे हैं वे वतन तेरे लिए, लेकिन इनकी जान की कीमत अब कहाँ कोई लगा रहा है। कोई नेता नहीं लगा रहा है, कोई राजनीतिक दल नहीं लगा पा रहा है। 10 लोगों की जानें जा चुकी है। आज रोटी को तरस रहे हैं, घर से निकाला जा रहा है, शादी टूट चुकी है। कईयों के कमेंट आते हैं, बड़ी हृदय विदारक वाली सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन इसके लिए कौन करेगा, इसके लिए कौन लड़ेगा,